तो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र नागर। जैसा कि मैंने जो 3 वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जो बताया मतलब मेरे साथ जो कंडीशन रही कि मैं किस कारण से मतलब वीडियो लेके नहीं आ पाया और मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ कि मतलब कि इस मतलब इतने दिन तक मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँ या फिर मैं काम अपना निरंतर करता रहूँ कि मुझे मतलब कुछ ऐसा करना होगा कि जब तक मेरे पास कोई गेस्ट ना आए कि चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जो मैंने सोचा है, जो मैंने बताया है आपको वो चीज़ें, तब तक मुझे मतलब इसमें वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कि खुद से पढ़ के सीख कर मुझे कुछ ना कुछ करना होगा या फिर आपको कुछ बताना होगा ताकि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे और मैं लगातार काम करता रहूँ। तो मैंने जो अपनी पुरानी वीडियो थी जो 3 वीडियो मैंने अपलोड की थी उनको मैंने देखा। देखने के बाद मैंने जो एनालिसिस किया कि कहाँ पे मैं किन चीज़ों को मैं गलत कर रहा हूँ, उन पे मैंने ध्यान दिया और जिसके बाद में जितना मैंने निकाल सकता था उतना निकाला। मैं उनको बार-बार रिपीटेड बार देख लूँगा, मतलब कई बार देखूँगा उनको, ताकि मेरे को ये चीज़ें समझ में आए कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। और जिसके बाद में जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज वो है एक टेक्निक लेके आया हूँ मैं जो मैंने सीखी है। अ, उसका नाम है मूवर्स, मतलब कि MOVERS, है ना? अब ये जो मूवर्स है ये मतलब कि जो शब्द हैं इनके अलग-अलग मीनिंग्स हैं। ठीक है? मैं इनको बताऊँगा कि किस तरह से मतलब कि आपको जो आपका रूटीन होता है, मॉर्निंग में जो रूटीन होता है वो किस तरह से आपको फ्रेम करना है। क्योंकि जो मॉर्निंग का हमारा समय होता है लाइक 1 घंटे या 2 घंटे का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम उस टाइम पे कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे। ठीक है? हम पूरे दिन सकारात्मक रहें और जो हम काम करते हैं जैसे कि जिसके बाद में हम 1 घंटे के बाद में हमें पढ़ाई करना हो गया, जिसके बाद में कहीं काम पे जाना हो गया, कोई भी काम हमें करना होता है वो उसमें, ताकि हम प्रोडक्टिविटी बनी रहे और हम पूरे दिन भर एनर्जी के साथ उस काम को कर सकें। तो जो मूवर्स है उसका एम का है मेडिटेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सुबह उठना है, जो हमारी दिनचर्या होती है उसको करने के बाद सबसे पहले फिर हमें मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा ध्यान करना है, ताकि हमारी जो बुद्धि है, जो हमारे मन में जो चल रहे हैं विचार है, उनको थोड़ा शांत करना, ताकि हम अपने बारे में सोच सकें। जो अपना दिमाग अगर शांत रहे ताकि हम अपने काम को सोच सकें, उनको काम को कि थोड़ा मतलब कि हम अपने साथ समय बिताएँ। तो हमें सबसे पहले मतलब मेडिटेशन करना है, मतलब अपने हिसाब से कामों को बाँट लेना है कि पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेडिटेशन हो गया मूवर्स में। इसके बाद में ऑक्सीजनाइज़ेशन, इसमें क्या है ऑक्सीजन। हम बाहर चले गए, मतलब कि घर से बाहर निकल गए, घर से बाहर जाने के बाद हम थोड़ी खुली हवा में टहल लिए, सुबह-सुबह की जो स्वच्छ वायु होती है उसको हमने एक्सहेल किया, इन्हेल किया, और जिससे क्या है कि हम जो मतलब कि दिन भर धूल भरी आँधियों में इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, इधर-उधर भगते रहते हैं, उन चीज़ों में क्या है कि हम मतलब कहीं न कहीं इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि जैसे हम जैसे काम के लिए निकल गए तो फिर हम एक ऑफिस में बंद हो गए, वहाँ पे मतलब बैठे हैं। अगर जो मान लो जैसे हम पढ़ते हैं तो हम लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो क्या है कि हम सुबह से लेके शाम तक और मतलब कि निकलना होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि निकलना नहीं होता, पर जो सुबह की वायु होती है वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो वो हो गई, जिसके बाद में हो गए विजुअलाइज़ेशन, मतलब कि जो मानसिक दर्शन है हमारा, जैसे कि हमें जो भी करना होता है, जैसे हमें कोई काम करना है या फिर हम कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ सीखना है हमें, तो क्या है कि हम उस सीखने के लिए ना विजुअलाइज़ेशन करना चाहिए कि हमें मन में मतलब कि ध्यान लगाना चाहिए कि बार-बार वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहे, ताकि हम उन चीज़ों को मतलब बार-बार याद रहे। जैसे कि मान लो मैं 3 दिन से आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि मुझे पॉडकास्ट करना है, एनी हाउ कंडीशन में पॉडकास्ट करना है, कैसे भी करके मैं कोशिश करूँगा, उसके लिए मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा, मैं सीखता रहूँगा चीज़ों को कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मैं उस तरह से मतलब विजुअलाइज़ेशन करूँ कि उस चीज़ का कि मैं सुबह मतलब कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं किसी के साथ, बड़े इंसान के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ अच्छा कर लिया है, तो क्या है कि ये जो एनर्जी होती है, जो हमारी खुद की होती है ना, तो ये हमें मोटिवेट करती है काम करने के लिए। जिसके बाद में होगा एक्सरसाइज़। इन कामों को करने के बाद थोड़े हम एक्सरसाइज़ कर लें, ताकि या फिर व्यायाम कर लें या फिर एक्सरसाइज़ कर लें, जिम चले जाएँ। जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जो भी काम अच्छा लगता है, तो एक्सरसाइज़ वो वाले कर लें आप। जिससे क्या है कि थोड़ा शरीर भी तंदुरुस्त बना रहे। आपके जो मतलब कि शरीर की जो मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अच्छी बनी रहे। तो उसके लिए थोड़ा तुम क्या है कि एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। जिसके बाद में
रीडिंग पॉजिटिव। अब उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हें कोई ऐसा काम करना है कि जो तुम्हें सक्सेस दिलाए, या फिर तुम डेली उसको करना चाहते हो, तो उसको क्या है कि तुम एक पेज में लिख लो। लिखने के बाद में उसको डेली तुम पढ़ो। मतलब कि मैं जैसे कि अब मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को क्या करना है, मैंने आपको पहले 3 वीडियो में बता चुका हूं। मैं जो वो मैं करना चाहता हूँ ना, उसको मैं लिख कर सुबह पढूं, शाम को पढूं, उसको मेरे को ना विजुअलाइजेशन करना है, सॉरी, उसको रीडिंग करना है कि मुझे ऐसा करना है और मुझे ऐसा बनना है। तो वो जो चीजें होती है ना, फिर वो दिमाग में अपने चलने लगती है। जैसा अपन सोचते हैं अपने साथ, फिर धीरे 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 वैसा ही होने लगता है। तो वो क्या है कि अपन जब रीडिंग करेंगे, सकारात्मक के साथ पढ़ने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे चीजें क्या है कि अपन सीखने लगेंगे। उसी के अनुसार मैं जैसे कि मेरे को कोई काम करना है, पूरे दिन में मेरे को पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर, दिन में पूरा मेरा दिन सकारात्मक जाना चाहिए। उसके लिए ना मैं सुबह से तैयार रहूं इस बात को लेकर कि मुझे क्या करना है उसके लिए, कि मेरा दिन पूरा जो है पॉजिटिविटी के साथ चला जाए और सकारात्मक के साथ चला जाए। वो दिन मेरा दिन वो खराब ना हो, मैं सभी वो वाले काम कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। ठीक है। तो इन चीजों को लेके ना आप पहले से ही तैयार रहें, तो वो क्या है, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जिसके बाद है स्क्रबिंग, यानी कि चिन्ह करना। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको आपको ना बिल्कुल फिक्स कर देना है कि ये वाली चीजें हमें करना है। तो उनको आप करिए, ताकि जो आपके अंदर पोटेंशियल है वो बनी रहे, और आप में जो ऊर्जा है किसी काम को करने के लिए, वो निरंतर प्रवाह उसका बना रहे। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इस चीजों का फायदा मिलेगा। पर लगातार करने से इन चीजों में बदलाव आपके अंदर जरूर आएगा। ये गारंटी मतलब कि इस बात की कि अगर आप करोगे तो आप में कुछ सकारात्मकता दिखेगी, खुद पॉजिटिविटी रखते हो, तो फिर क्या है कि अपने अंदर अपने आप ही इंसान के अंदर जब सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो वो एक अलग ओरा होता है कि जो दिखाई पड़ता है। मतलब कि सामने जब तुम खुद को देखोगे तो उसमें ऐसा होगा कि जब अपने आप को अपन देखते हैं तो लगता है कि हाँ मैंने कुछ कर रखा है। जैसे कि मान लो कि आज मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। किस तरह मैंने पढ़ाई की, सुबह उठा मैं 7 बजे, 7 बजे के बाद मुझे जो काम करना होता है मैंने वो किया। लाइब्रेरी में आ गया मैं 8 बजे। 8 बजे से जब मैं पढ़ने के लिए बैठा, एक सिटिंग में मैं 5 घंटे के लिए बैठ गया। अब वहां से मैं 5 घंटे के बाद उठा हूँ। मैंने जो पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, उसको मैंने मन लगा के अच्छे से पढ़ा, जितना हो सकता है मैंने उसको ग्रहण किया। और जिसके बाद में मैं खाना खाने के लिए चला गया। अब उसमें खाना खाने के बाद मैंने 1 घंटा आधा घंटा आराम से बर्बाद किया। बर्बाद करने का मतलब थोड़ा बैठा, थोड़ा इधर दोस्तों से बातें की, जो मेरा काम था, जो मेरे को ऐसा काम कि मैं बीच में कभी ना, मतलब कि जैसे कि थोड़ा सच बताऊं तो ऐसा रहेगा कि जैसे कि फोन देख लिया मैंने कुछ, तो उस तरह का मैंने काम करने के बाद फिर जिसके बाद में मैं 3 बजे से बैठा, 3 बजे से 8 बजे तक बैठा। फिर 5 घंटे मैंने एक स्लॉट मारा। अगर उसमें थोड़ा उठना पड़ता है तो वॉशरूम के लिए वो चला गया। इसके बाद में मैंने पढ़ाई की है वहां पे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम इतना काम करते हो ना, जिसके बाद में तुम्हारे अंदर जो पॉजिटिविटी रहती है वो एक अलग लेवल की रहती है, वो एक ओरा डिफाइन करता है कि तुमने कुछ काम किया है तुम्हारे लिए। अगर आप कुछ नहीं करते हो आपके लिए, जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैं पूरे दिन से कुछ नहीं कर रहा होता, बस मैं जैसे कि अभी मान लो वापस से 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में 10 मिनट की देरी। इसका मतलब कि मैं सिर्फ बस इस टाइम का इंतजार कर रहा था कि मैं अब वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बताई है कि इंसान जो है ना, मतलब कि चीजों में भटक जाता है। भटक जाने का मतलब ये है मेरा कि जैसे कि मेरे को वीडियो भी बनाना होता है और मेरे को पढ़ना भी होता है। अब पढ़ना होता है, इसका मतलब ये है कि मैं उस वाले टाइम में जो जब पढ़ रहा हूं मैं, तो मेरे को इस वाले जो काम का है कि मेरे को वीडियो बनाना है, वो चीजें मेरे को याद नहीं आना चाहिए। यही अपनी एक पॉजिटिविटी रहती है। जिसके बाद में एक ऐसी सकारात्मकता कि मैं इस टाइम पे ये वाला काम करूंगा, तो यही वाला काम मेरे दिमाग में चलना चाहिए। इससे होगा ये कि जब आप किसी काम के लिए कोई अलग अलग टाइम डिसाइड करेंगे, निश्चित करेंगे, तो उसमें क्या है कि आप उसी काम को करेंगे ना, तो फोकस ज्यादा रहेगा चीजों के ऊपर। क्योंकि कि मैंने 3 दिन के अंदर ये चीज अनुभव की है। मैं अपने खुद के अनुभव से ये वाली चीज बता रहा हूँ। पहले दिन मेरे दिमाग में बहुत चला था कि मेरे को आज शाम को वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी, चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो बना के डालना, मेरे को ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है।
उसके अगले दिन मैंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई का भी सोच रहा हूँ और वीडियो बनाने का भी सोच रहा हूँ। तो उसमें मैं दोनों तरफ जा रहा था कि दिन में मैं वीडियो के बारे में सोचता था और रात को मैं वीडियो बनाता था। उसमें मेरे का ये हो रहा है कि मैं इधर वीडियो भी बनाने की सोच रहा हूँ, इधर पढ़ भी रहा हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो नहीं सकते। तीसरे दिन फिर मैंने दूसरे दिन से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा, जब पढ़ाई करना है तो मेरे को पढ़ाई करना है। तो मैंने आज तीसरा दिन है, क्योंकि मैंने एक दिन तो मैंने सोच लिया था, पर 2 दिन मैंने उधर सोचा, आज ही थर्ड दिन, मतलब 4 दिन हो गए कुल मिला के। तो इसमें तो मैंने सोचा कि मैं जब मेरे को पढ़ना है उस टाइम पे मेरे को पढ़ना ही है, और जिस टाइम पे मेरे को वीडियो बनाना है उस टाइम पे मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने अब यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ। तो वो क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में पढ़ाई वाला पोर्शन जो है वो वाली विंडो बंद हो चुकी है। ठीक है, जो काम आप करते हो ना, जैसे कि अपने घर में अलमारी है, अलमारी में अलग अलग सामान रखे हुए हैं, जो चीज आपको चाहिए ना आप वही वाला गेट खोलेंगे और इसके बाद में निकालेंगे, फिर अंदर बंद कर देंगे। ऐसे ही अपने दिमाग में जो, मतलब आपको अगर 10 तरह के काम भी करने हैं ना, तो 10 तरह की विंडो बनाइए अलग अलग, कि जिस तरह पे, मतलब कि जिस टाइम पे जो काम करना है वो वाला काम उस टाइम पे कर लिया, अदरवाइज वो वाला काम बंद कर दिया, दूसरा जो काम कर रहे थे। तो उसमें क्या है ना कि आपके जो दिमाग के अंदर जो काम करने की क्षमता है और जो आपकी सोचने की क्षमता है ना, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ज्यादा बढ़ने का मतलब ये कि आपका दिमाग दो दो रास्तों में नहीं बटेगा ना, क्योंकि आप वो एक काम ऐसा कर रहे थे कि जिसमें आपका मन ज्यादा लग रहा था, अब एक काम ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें मन कम लग रहा है। तो वो क्या है कि वो वहीं पे लेके जाएगा अपने को कि वो वाला काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। उम्मीद इस बात की रखनी है कि दोनों काम इस तरह से हो कि इस काम को करते हुए इस काम का ध्यान ना आए, इस काम को करते हुए उस काम का ध्यान ना आए। तो इस तरह से आपको अपने अंदर एक ऐसी, मतलब कि क्षमता विकसित करनी है कि आप काम को कर सके। और जो मैं, मतलब कि वीडियो बना रहा हूँ उसको आप 2x की स्पीड में या फिर 1.5 की स्पीड में देखिए। मैं ये बात कहना भूल गया पहले, ताकि थोड़ा मतलब कि सही से देख पाए, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, उसमें आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो। और जिसके बाद में जो आपने, मतलब कि मेरे पास अभी बहुत कम नहीं आए, मतलब कि 1-2 कमेंट आए, वो भी मेरे दोस्त के थे, तो मेरे उसको जानता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी गलतियां अभी मेरे को किसी ने नहीं बताई है कि मैंने ये वाली गलतियां इन चीजों में की है। बट मैंने खुद की वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने क्या गलतियां निकाली 3 वीडियो में, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनको 3 दिन से नहीं देखा था, बट मैंने उनको आज देखा है। और मैंने उनको देखने के बाद में जो गलतियां निकाली हैं वो मेरे को माइनर गलतियां, मतलब की लगती हैं, कि जो मैंने की है वहाँ पे। जैसे कि एक तो मैं बहुत सारी वीडियो में जैसे ऐसे बात करते करते आपसे, और जिसके बाद में मेरे यहाँ पे छाती पे, मतलब कि जो चेस्ट है, यहाँ पे हाथ चला जाता था बार बार। तो वो मैंने चीज सुधार ली है। अब बार बार हाथ उधर नहीं जाता है, मतलब कि जब से आप देखते आ रहे हैं, तो मतलब अब तक तो नहीं गया मेरा। मैं बता रहा हूँ आपको, हाथ मेरा फ्रंट में आ रहा है बस, है ना। लाइनों को, मतलब कि जैसे कि मैं पूरा नहीं बोल पाता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं बोलते बोलते उनको डाइवर्ट कर देता हूँ। मतलब कि मेरे को पूरा फ्रिक्वेंसी, मतलब कि सॉरी, फ्रिक्वेंट बोलना है, कि ताकि पूरा लाइनें में पूरी बोल पाऊँ, है ना। समझ रहे होंगे कि मेरे से ये भी गलत शब्द हो गया, पर मैं उसको ना पूरे सेंटेंस में बोल पाऊँ, इस तरह से मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जिसके बाद में बोलने से पहले लाइनों को फ्रेम करना, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अभी डेवलप नहीं कर पाऊंगा अपने अंदर, क्योंकि मैं इसके लिए मेहनत करनी होगी मेरे को। इसके लिए पहले चीजें बहुत सारी सीखनी पड़ेंगी। जब मैंने अपने टीचर से बात की थी इस बारे में कि आप, जैसे कि टीचर जब हमें, मतलब कि पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते वो बोर्ड पे कुछ भी लिख देते हैं, लिखने के बाद में वो वाली लाइन लिखते हैं जो हमें अभी बता रहे हैं, उससे 2 लाइनें पहले लिख देते हैं वो। इसका मतलब कि उनके दिमाग में वो जो वाली चीजें फ्रेम होती है कि अब ये वाली सेंटेंस इसको बोल के बताना है। जब मैंने उनसे ये वाली चीजें पूछी कि सर आप ऐसा कैसे कर लेते, तो उन्होंने बताया कि हम पहले सेंटेंस को दिमाग में फ्रेम कर लेते हैं, जिसके बाद में हम बोलते हैं कि हमें क्या बोलना है। वो वाली चीजें क्या है कि मैं अभी मतलब कि इतना मेरा जो मैं बताता हूँ कि जैसे मेरे को बोलना होता है, मैंने आपको बताया कि मैं चीजें रट नहीं सकता हूँ। तो मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो वाली चीजें बोल रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है ना कि मैं थोड़ा सेंटेंस फ्रेम कम कर पाता हूँ। मैं अगली बार से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक ऐसा, मतलब कि फ्लो में बोलूं, ताकि मैंने पहले भी बताया ये वाली बात कि मैं फ्लो में नहीं बोल पाता हूँ और चीजें मैं थोड़ा इधर उधर कर देता हूँ।
तो एक वीडियो का जो लेंथ रहे वो डिसाइडेड रहे कि हाँ इतना बड़ा इसको बनना है और इसके बाद में इतनी इतनी चीजें, पर वो ऐसा हो जाएगा कि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जिसके बाद में बोल रहा हूँ, तो वो उसमें जहां तक मेरे को लगता है ना, फिर वो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी गलत होगा, क्योंकि मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जो मैंने पहले या तो फिर रिसर्च करके, मतलब जैसे भी मैंने, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलती होंगी, क्योंकि जो इंसान अभी बोल दे रहा है, जो कैमरे के सामने सच में जो बोल रहा है, वही जहां तक हो सकता है वहां तक सही है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो ये वाली चीजें हैं कि मैं डायरेक्ट सीधा मुंह से, मतलब कि अभी बिना उसको स्क्रिप्ट लिखे ही बोलता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बोल जाता हूँ, इस बात को मैं मान लेता हूँ। जिसके बाद में मेरे को अपनी हिंदी भाषा सुधारना है। हिंदी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो मैं मतलब बोल नहीं पाता हूँ। बोल तो देता हूँ, मतलब मैं, हो सकता है कि उच्चारण ऐसा मेरे से निकले कि आपको वो समझ में ना आए, क्योंकि मैंने कुछ शब्द ऐसे सुने हैं मेरी वीडियो में कि मैं उनको सही से फ्लो में बोल नहीं पाता हूँ। तो उन चीज़ों को मैं क्लियरली कर लूँगा कि मैं सही से बोल पाऊँ। कुछ वर्ड इंग्लिश के भी ऐसे हैं कि मैं उनको सही से नहीं बोलता हूँ, उनका भी मैं जो बोलने की स्किल से उसको डेवलप करूंगा। मैं अपनी तरफ से इन चीज़ों पे मैं काम स्टार्ट करूंगा, बट मैं इन चीज़ों पे काम स्टार्ट कब करूंगा, जब मेरे वाले एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब, क्योंकि मैं इस टाइम पे अभी इन चीज़ों में अपना टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को पढ़ाई करना होता है। पढ़ाई ये वाला काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी, मैं मानता हूँ, बट मेरी पढ़ाई भी अभी भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं इस चीज़ को कि किस टाइम पे अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये और वो वाला काम मेरे लिए दोनों ही मायने रखता है। बट मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं ये चीज़ें करूँगा तो मैं कर लूँगा। जिसके बाद में मैं एमआईसी का जो यहाँ पे लगी हुई है, मैं इसका बता देता हूँ कि मैं जब कल बोल रहा था तो थोड़ी मेरे द्वारा आवाज़ जो जा रही थी ना, वो सांसों की जा रही थी, और वे जिसके बाद में हवा उसमें जा रही थी, तो उसमें अजीब सी फड़फड़ की आवाज़ आ रही थी, तो वो मैंने आज यहाँ पे लगाई है। इन चीज़ों को मैं धीरे धीरे खुद से मैं बदलाव करूंगा। अगर कोई नहीं बताएगा तो करूंगा बदलाव, मैं, कोई बताए या ना बताए, मेरे को जब से मेरी वीडियो मतलब बेस्ट से बेस्ट लगने लगेंगी, तब मैं उसमें भी और भी बदलाव करूंगा ताकि और बेस्ट लगे वो। क्योंकि कि अगर कोई नहीं बताएगा तो मेरे को खुद से ही करना होगा था ना, कि कहाँ पे मेरे को कमी घल रही है उन चीज़ों की। इस तरह से जिसके बाद में वो मैंने बता ही दिया आपको, शब्दों का उच्चारण मैं सही कर नहीं पा रहा था, तो इन चीज़ों पे मैं अपने कमांड बनाऊंगा, मैं सही से इनको उच्चारण करना सीखूंगा, इन सब चीज़ों को मैं करना सीखूंगा। तो जो भी मैंने अभी आज बताया है आपको, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया उसमें कि मैंने आज पॉडकास्ट के लिए क्यों किसी को नहीं बुलाया, क्यों किसी को कॉल नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि अब मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स में वो ऐसा कोई भी नहीं है मेरे यहाँ पे कि जिसको मैं बुला सकूं। जहाँ तक मेरी मतलब कि मेरे को लगता था कि ये आ सकते हैं, इनके जो कामयाब इंसान थे उनके पास मैंने कॉल कर लिया और मैंने उनको बताया कि आप आइए, तो उन्होंने, बहुत सारों ने मना कर दिया। टीचरों ने अभी कुछ नहीं बोला है। जो हमारे कोचिंग के टीचर है उन्होंने बोला है कि पहले एग्जाम हो जाए जिसके बाद में ये चीज़ें करना। बट मैं अभी से स्टार्ट क्यों किया है, मैंने आपको फिर भी बता दिया है, पहले ही वीडियो में, उन वीडियो में बता चुका हूं मैं कि ये अभी इसलिए नहीं कर सकते कि एग्जाम मेरे पास आने वाले, ध्यान मेरा भटकेगा। पर मैं इसलिए कर दे रहा हूँ कि मेरे को रुकना ना पड़े उस टाइम तक, मैं बोलने सीख जाऊं, ताकि जब वो टीचर आए तो मैं वही फ्रिक्वेंटली बोल पाऊं मैं, ठीक है। इस तरह से जो अभी मैं उलझा हूँ शब्दों में, इस तरह से मैं शब्दों में ना उलझूं। इस तरह मेरे को सीखना है वो चीज़ें कि मैं बिना किसी प्रॉब्लम के मैं बोल पाऊँ। समझ रहे हैं आप? उम्मीद है कि मतलब आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। पर मैं लगातार काम करता रहूँगा, जो मेरी गलतियाँ हैं मैं खुद से लिखता रहूँगा, और जो मैं चीज़ें बदलाव करना है मैं खुद से करता रहूँगा। और इसी के साथ मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, और मैं कितना, मतलब कि किस लेवल तक अगर मैं कर रहा हूँ ये मेहनत, तो किस लेवल तक करता हूँ मेरे को खुद पता नहीं है। क्योंकि कि स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, मैंने 3 वीडियो अपलोड भी कर दी है। अब मेरे को ये चीज़ें पता नहीं है कि मैं कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा साथ नहीं देगा, मुझे ये इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। बट मैं करता रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों की कि मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ अपना। और जब भी मैं हारूँ या फिर जीतूँ, तो मेरे को लगे कि मैंने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी थी, तो मेरे को वो कामयाबी मिली, वो मेरे को जीत मिली। और अगर मान लो मैं अगर जो इस काम को नहीं भी कर पाया, तो मेरे को वो सीख मिले कि मैं अगला वो काम करूं, ताकि वो फिर आपको मोटिवेशन दे कि हाँ इस बंदे ने वो काम किया है कि ये नहीं कर पाया तो ये इसने फोड़ दिया। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।